हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के स्वतंत्र प्रांतीय राज्य यानी मध्यकालीन भारत का एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। इसलिए हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ना ये वाला टॉपिक। दोस्तों, इसके पहले हमने पढ़ चुका है विजयनगर साम्राज्य को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उसको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। दोस्तों, उसमें हमने पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य में कितने शासन चले थे, और दोस्तों संगम वंश के प्रमुख शासक एवं उनके कार्यकाल के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें दोस्तों 7 शासक काफ़ी इम्पोर्टेंट थे जिसको हमने पढ़ा था, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप पहले जाके उसको ज़रूर देखना। तो दोस्तों, इसी से कनेक्टेड आज की वीडियो में हमने भारत के स्वतंत्र प्रांतीय राज्य को पढ़ा है, जो कि दोस्तों मध्यकालीन भारत का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, कई अलग अलग प्रांतों में अपना देश बटा हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हम आज पढ़ेंगे जौनपुर, कश्मीर, बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़ या खानदेश। एक एक प्रांत को डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि हमारी अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं दोस्तों जौनपुर। इसकी प्रमुख बातें क्या थी, इम्पोर्टेंट बातें क्या थी जौनपुर से, तो उसको हम पढ़ेंगे। जौनपुर की स्थापना दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान की स्मृति में करी थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है जौनपुर की स्थापना के बारे में किसने करी थी, तो ध्यान रखना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान की स्मृति में करी थी। इसके बाद है अगला पॉइंट है जौनपुर में स्वतंत्र जो सरकी राजवंश की स्थापना करी थी, ये मलिक सरवर ने करी थी। दोस्तों, जौनपुर लगभग 75 वर्ष तक चला था। इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश था, बहलोल लोधी ने जौनपुर को अपना कब्जे में ले लिया था। तो दोस्तों 75 वर्ष तक जौनपुर का शासन चला था। इसके बाद बहलोल लोधी ने अपने में कब्जा कर लिया था। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो है विकास काफ़ी हुआ था जौनपुर में। इसलिए जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है क्योंकि साहित्य में स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ था उस टाइम पे, इसलिए भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण भी 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था, जो कि याद रखने वाली बात है। इसके बाद दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण भी जौनपुर के शासन काल में ही हुआ था। 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा कराया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1417 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा करवाया गया था, जो कि सरकी राजवंश के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद दोस्तों जौनपुर में कुछ प्रमुख शासक चले थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह, हुसैन शाह। 1458 से लेकर 1500 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। तो ये दोस्तों जौनपुर से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हमने कवर कर लिया है, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाले। इसके बाद अगला प्रांत हम पढ़ेंगे दोस्तों कश्मीर प्रांत। इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों कश्मीर प्रांत के बारे में। सुभादेव नामक एक हिंदू था दोस्तों, जिसने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य कश्मीर की स्थापना करी थी। पहले तो हिंदू राज्य कश्मीर की स्थापना करी। इसके बाद दोस्तों 1339 ईस्वी में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना करी गई थी। दोस्तों, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक भी शाह मीर बना था, जो कि शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। दोस्तों, इसने अपनी राजधानी को इंद्रकोट में स्थापित करी थी, जो कि दोस्तों बाद में अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर, जिसको वर्तमान में श्रीनगर के नाम से जाना जाता है, तो अलाउद्दीन ने इंद्रकोट की राजधानी को बदलकर अलाउद्दीनपुर जिस श्रीनगर में स्थापना करी थी। 1588 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। दोस्तों, धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्यों का विस्तार फैलता गया। आप सभी प्रांतों में देखेंगे कि मुग़ल साम्राज्य जो कि लास्ट में जाके उन पर कब्जा किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया था। याद रखना, 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मिलाया था मुग़ल साम्राज्य में। इसके बाद बंगाल प्रांत को देखते हैं। इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पढ़ने लायक हैं, जैसे इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। इसका मतलब है कि खिलजी वंश जब चल रहा था तब बंगाल को भी इन्होंने अपने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, यानी कवर कर लिया था। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। लखनौती जो उत्तर बंगाल कहा जाता, सोनार गांव पूर्व बंगाल, सतगांव जो दक्षिण बंगाल,
यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने 3 भागों में बंगाल को विभाजित कर रखा था। तो याद रखने वाली बातें हैं। अगला पॉइंट है पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण भी दोस्तों 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। याद रखना, पांडुआ अदीना मस्जिद का निर्माण जो है सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडवा से गौड़ में स्थानांतरित किया था। दोस्तों इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने दोस्तों राजधानी पहले पांडवा में रखी थी, इसके बाद इसने दोस्तों गौड़ में स्थानांतरित कर दी थी। फिर इसके बाद दोस्तों नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बाड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ये पूछ लिया जाता है, बाड़ा सोरा एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में करवाया था। यहाँ पर भी दोस्तों मुग़ल साम्राज्य पहुँच गए थे। इसके बाद मालवा प्रांत को हम पढ़ेंगे। दिलावर खां ने दोस्तों 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र मान लिया था। इसके बाद दिलावर का पुत्र जो अलप खां था, हुसंग शाह की उपाधि धारण करके 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना था और इसने दोस्तों अपनी राजधानी धारा से मांडू में स्थानांतरित कर दी थी। दोस्तों मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने करी थी। दोस्तों मालवा में भी खिलजी वंश चला था जिसकी स्थापना महमूद शाह ने करी थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने दोस्तों महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में उसकी हत्या कर दी थी और दोस्तों मालवा को गुजरात में मिला लिया था। तो याद रखना, मालवा को भी इन्होंने गुजरात में मिला लिया था महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में पराजित करके। इसके बाद अगला प्रांत है दोस्तों, अभी मालवा को ही देखेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे मांडू का किला और दिल्ली दरवाज़ा का निर्माण दोस्तों हुसंग शाह ने करवाया था, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है। याद रखना, हुसंग शाह के द्वारा करवाया गया था दिल्ली दरवाज़ा और मांडू का किला। बाज बहादुर और रूपमती का महल दोस्तों नसीरुद्दीन शाह के द्वारा करवाया गया था। हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण भी दोस्तों हुसंग शाह के द्वारा करवाया गया था और जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। तो दोस्तों ये याद रखने वाली बातें हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद दोस्तों कुश्क महल का निर्माण दोस्तों महमूद खिलजी ने फतेहाबाद में बनवाया था, जो कि ये सभी पॉइंट है जो मालवा प्रांत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनाती है। इसके बाद है दोस्तों गुजरात प्रांत को पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट है अपने आप में भी। अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को गुजरात में मिलाया था। ध्यान रखना, 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को गुजरात में मिला लिया था और गुजरात का जो सूबेदार था जफ़र खान सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना था। दोस्तों गुजरात में प्रमुख शासन कुछ इस तरह थे, जैसे अहमद शाह महमूद शाह बेगड़ा जो 1458 से लेकर 1511 ईस्वी तक चला था। इसके बाद बहादुर शाह दोस्तों 1526 से लेकर 1537 तक चला था। ये दोस्तों गुजरात के प्रमुख शासक थे। अहमद शाह ने दोस्तों एक इम्पोर्टेंट काम करा था, अहमदाबाद नगर को बसाया था और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद में बनाया था। तो पूछ लिया जाए कि अहमदाबाद किसने बसाया था, तो यहाँ पर अहमद शाह ने बसाया था अहमदाबाद नगर को और राजधानी भी बदल के अहमदाबाद में रख दी थी। 1572 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने गुजरात को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। यहाँ पर दोस्तों फिर देखिए मुग़ल साम्राज्य आ गए। 1572 ईस्वी में गुजरात को भी इन्होंने मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। तो आप समझ गए होंगे कि दोस्तों इसके बाद जस्ट हम मुग़ल साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं। मुग़ल साम्राज्य कैसा था, उनका राज्य करने का तरीका कैसा था, तो उनको हम काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम कवर करेंगे। दोस्तों अगला जो प्रांत था मेवाड़ प्रांत है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में रतन सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था मेवाड़ को भी। और राणा कुंभा ने दोस्तों 1348 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना करी थी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट मेवाड़ के प्रांत में दोस्तों ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि खानवा का युद्ध उसी टाइम पे हुआ था 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। यहाँ पर दोस्तों फिर देखिए मुग़ल आ गए। मुग़ल यहाँ पर मेवाड़ पर अब धीरे धीरे कब्जा करने लगे, क्योंकि यहाँ पर बाबर विजयी हो चुका था। 1576 में एक बार फिर से हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ, जिसमें अकबर फिर विजयी हुआ। यहाँ पर फिर से दोस्तों मुग़ल आ गए। मेवाड़ की राजधानी दोस्तों चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुग़ल साम्राज्य में मिला ही लिया। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों मुग़ल ने मेवाड़ को भी यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था।
तो ध्यान रखना यहाँ पर जहांगीर ने मिलाया था। इसके बाद जो अगला और लास्ट पॉइंट है हमारा प्रांत खानदेश, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तुगलक वंश के पतन के समय दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी है, जिसने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना करी थी। तो आप याद रखना यहाँ पर सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी, इसने खानदेश की स्थापना करी थी। वो भी कब करी थी? तुगलक वंश जब चल रहा था, लगभग ख़त्म होने वाला था। फिरोज शाह तुगलक के शासन, इसका एक सूबेदार था जिसका नाम था अहमद रजा फारूकी। दोस्तों खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी उस समय पर, और जो इनका सैन्य शक्ति का जो मुख्यालय था वो असीरगढ़ था, जो कि इतने ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है खानदेश के लिए। 1601 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने खानदेश को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों मुग़ल फिर से आ गए और अकबर ने ही खानदेश को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। तो इस तरह दोस्तों जितने भी प्रांत थे सबको धीरे धीरे मुग़ल कवर करते गए, और फिर इसके बाद अब पूरे भारत में मुग़ल साम्राज्य चलने लगा। तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो जो हमने पढ़ी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको कंटेंट कैसा लगा। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मुग़ल साम्राज्य को काफ़ी डिटेल से, पूरे प्रश्न कवर करेंगे, एक एक प्रश्नों को देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।